आई, आई के बाद क्या आएगा जे के, आई जे के एल। कोडिंग डिकोडिंग का ये थर्ड लेक्चर है, इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग में हम आगे बढ़ते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में मुख्यतः 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट होता है क्या, लेटर कोडिंग। ठीक है ना, फर्स्ट क्या होता है, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग। सेकेंड क्वेश्चन जो आते हैं नंबर या सिंबल, नंबर या सिंबल कोडिंग। ठीक, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे क्या, वर्ड कोडिंग, वर्ड कोडिंग। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, लेटर कोडिंग, नंबर सिंबल कोडिंग और वर्ड कोडिंग। अब मैं तीनों प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन साथ में लिखूंगा और देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन लिख दिए, लेटर कोडिंग से, नंबर या सिंबल कोडिंग और वर्ड कोडिंग, और ये 3 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो RUST, रस्ट, रस्ट को इन्होंने लिखा है WVXU। तो देखिए हमें यहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें हमें इनकी पोजीशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्या करते हैं कि R कौन से नंबर पे आता है लिख देते हैं, U कौन से पे आता है लिख देते हैं, इनकी पोजीशन लिख देते हैं कि कौन से नंबर पे आते हैं, और उसको यहाँ जरूरत ही नहीं होती है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है क्या। तो ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। कैसे हो रहा है, इन्होंने क्या किया है, R है, R के आगे के 2 लेटर छोड़ के उसके बाद वाला लेटर इन्होंने यहाँ इसके लास्ट में लिख दिया। जैसे R के बाद आता ST, तो S और T को छोड़ के STU आता है, तो S T को छोड़ा इन्होंने, 2 लेटर छोड़ा और U इसका लास्ट में लिख दिया है। इसका जो फर्स्ट है R, उसके 2 लेटर छोड़ के इसका जो लास्ट है वो U लिख दिया है। सेम यहाँ पे U, ठीक है, U VW, U के बाद क्या आता, VWX आता, तो ये 2 को छोड़कर X इधर से लिखा है, ठीक है, पीछे से लिखा है। सेम S के साथ, S के बाद क्या आता, TSTUV, TUV आता, तो TU को छोड़कर V लिख दिया है। और T के बाद UVW, तो UV को छोड़कर W लिख दिया। तो सेम हमें क्विज के साथ भी कोड करना है, सेम ऐसे ही, सेम ऐसे हमें 2-2 लेटर को छोड़कर करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, कई बुक में दिया रहता है पहले इनके नंबर लिखे रहते हैं, नंबर में 2 ऐड करके, तो वो बहुत लेंदी हो जाता है। हमें ऐसा करने, डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर Q है, ठीक, Q के बाद क्या आएगा, RST, तो हमें RS को क्या करना है, छोड़ देना है। यहाँ पे RS को छोड़ देना है और T को लिख देना है इसके लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में लिखना है, ऐसे चलना है इधर। इसके बाद U, ठीक, U के बाद क्या आएगा, VWX, U के बाद VWX, तो VW 2 लेटर छोड़ने और X को इधर लास्ट में इसके आगे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद I के बाद क्या आएगा, JK, JKL, तो JK को हमें यहाँ पर छोड़ देना है और L को यहाँ लिख देना है, तो ये हो गया। उसके बाद Z तो लास्ट लेटर हो गया, Z लास्ट लेटर हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए Z के बाद हमें फिर से A से चालू कर देना है, ठीक है। तो A, B और C, तो A, B को यहाँ पर छोड़ देंगे हम, 2 लेटर छोड़ने, तो A, B को छोड़ देंगे, बचा क्या, C, तो CLXT इसका आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन लेटर कोडिंग पर बेस्ड, लेटर कोडिंग का पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। उसके बाद हम करेंगे नंबर और सिंबल कोडिंग। नंबर और सिंबल कोडिंग में क्या होता है कि जो लेटर है इसे नंबर और सिंबल में कोड किया जाता है। जैसे AUDIT,
यहाँ पर ए को 2 लिखा है, यू को स्टार लिखा जाता है, डी को 6 लिखा है, आई को 7 और टी को डॉलर में कोट किया है, और पी को 8 में, यू को स्टार में और बी को 5 में। देखिए यहाँ पर भी यू यू कॉमन है दोनों में और दोनों को स्टार से कोट किया है, तो बी यू टी बट को बताना है। तो हम देखेंगे बी को किस में कोट किया है, बी को 5 में कोट किया है, तो बी का आ गया यहाँ पे 5, ठीक है, बी का क्या आ जाएगा 5। यू को किया है स्टार में, तो यू को लिख देंगे स्टार, टी को कोट किया है डॉलर, तो टी का होगा डॉलर, तो इसका आंसर क्या होगा, बट का आंसर हो जाएगा 5 स्टार डॉलर। तो ये किस पर बेस्ड क्वेश्चन था, नंबर सिंबल कोडिंग बेस्ड पर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें सिर्फ नंबर में ही कोड किया रहता पूरा, या फिर पूरा सिंबल में कोड किया रहता। ठीक, तो आगे और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पर यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि जनरली 3 टाइप्स क्वेश्चन आते हैं और तीनों को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब आता है वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग में क्या होता है कि एक किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट किया जाता है, जैसे कुत्ता को बिल्ली, बिल्ली को शेर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ टेबल को चेयर कहा जाता है, चेयर को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को पंखा कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा है, ग्रीनलैंड को अमेरिका का अफ्रीका कह दिया है, और अफ्रीका को रूस बोला जा रहा है, और रूस को भारत बोला जा रहा है, और भारत को पाकिस्तान कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि दिल्ली किस देश की राजधानी होगी, तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिल्ली है भारत की राजधानी, भारत की राजधानी है दिल्ली, ठीक है, किसकी राजधानी है दिल्ली, तो भारत की है। और यहां पर पाकिस्तान, भारत किसे कहा जा रहा है, पाकिस्तान को कहा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाकिस्तान। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व, इसमें ऊपर की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें लास्ट का देखा सिर्फ भारत और पाकिस्तान वाले। ठीक, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, पाकिस्तान। तो दिल्ली किस देश की राजधानी कहा जाएगा, पाकिस्तान की कहा जाएगा। तो ये मैंने 3 कंडीशन दी थी, इससे ही क्वेश्चन आएंगे। 3 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक।